अल्लाह हमें बार बार दुख परेशानी मुसीबत क्यों देता है। हमारी एक परेशानी खत्म नहीं होती और फिर हमें दूसरी परेशानी आ जाती है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमें आजमा रहा है। दोस्तों, अल्लाह किन लोगों को आजमाता है, हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं कि अल्लाह किन लोगों को आजमाता है। दोस्तों, एक सहाबिया की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्नो जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़ी अमीर कबीर सहाबी रसूल से हुई, जिनके पास रिज्क की फरावानी थी। हर तरह के ऐशो आराम के सामान मुयस्सर थे और घर में दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीबी में भी खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा था। बीबी अपने शोहर की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीबी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात मियाँ बीबी सो रहे थे कि शोहर को प्यास महसूस हुई। उसने अपनी बीबी को जगाया और उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बीबी उठी और पानी लेने चली गई। जब पानी लेकर वापस आई तब तक शोहर सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। काफी देर रात तक खड़ी रहने के बाद जब शोहर की दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीबी पानी लेकर खड़ी हैं। शोहर बहुत खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पी और बीबी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा करूँगा। जब शोहर ने ये कहा तो बीबी कहने लगी कि आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे। हाँ, तुम जो कहोगी मैं पूरा करके दिखाऊंगा। बीबी कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक दे दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी नेक, खूबसूरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीबी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। आखिरकार ये माजरा क्या है। शोहर पूछने लगा, बीबी क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है। बीबी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। शोहर ने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है। बीबी कहने लगी, नहीं हरगिज नहीं। शोहर ने फिर पूछा, क्या मैंने तुम्हारी किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी न की है। बीबी ने कहा, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। शोहर ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा हैं। कहने लगी, हरगिज नहीं। शोहर ने कहा, फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। बीबी कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी बहुत करती हूँ, इसीलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक दे दीजिए। वो सहाबी बहुत परेशान हुए कि कौल भी दे बैठे, यानी वादा भी कर बैठे हैं। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी पाक की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। बीबी कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीबी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीबी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीबी घर से बाहर निकले। अभी कुछ दूर ही पहुँचे थे कि अचानक शोहर के पैर में ठोकर लगी और खून निकलने लगा। बीबी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और शोहर को पट्टी बांधी और उनको सहारा दिया और कहने लगी कि चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। शोहर हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो न मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए तो न अब मुझे समझ में आ सका। बीबी कहने लगी, आप घर तशरीफ ले चली, वहाँ जाकर मैं आपको सब बात बता दूंगी। जब घर पहुँचे तो शोहर ने कहा कि मुझे बताओ तो सही क्या बात है। बीबी कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानी आती है जिस तरह पानी उचान से ढलान की तरफ आती है।
میں نے نبی کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے ایمان میں کمی ہو، میرے شوہر کے اعمال میں کمی ہو، میرے شوہر سے اگر اللہ کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی۔ اسی لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری ہر بات پورا کروں گا تو میں نے سوچا میں اس بندے سے طلاق لے لیتی ہوں جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا۔ لیکن پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو آپ گرے اور خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے تو آپ کو چوٹ پہنچا، مصیبت پہنچی اور تکلیف ہوئی، تو میں سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ دوستو، دکھ پریشانی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے، اسی لیے جب کبھی کوئی دکھ پریشانی آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔